सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिवक्ता आशीष दुबे को एक व्यक्ति ने गाली गलौज दे दिया। फिर क्या था, अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि कुछ अधिवक्ताओं ने आरोपी को रजपुरा पुलिस चौकी में घुसकर मारा पीटा भी है। काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि इस बीच सत्यम न्यूज के रिपोर्टर को भी खबर कवरेज करने से रोका गया। कुछ लोगों ने कैमरे पर हाथ तक लगा दिया। पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित अधिवक्ताओं को शांत कराया। उधर भदोही तहसील बार एसोसिएशन के महामंत्री आशीष दुबे ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि चौरी के कंदुई निवासी अनुज दुबे से पारिवारिक सदस्यों से विवाद हो गया, जहां चौरी पुलिस ने 151 के तहत चालान कर दिया। जहां भदोही तहसील से जमानत अर्जी खारिज हो गई। पुलिस अनुज दुबे को जेल ले जाने लगी। आरोप है कि सुरेश, संजय, संतोष, धर्मेंद्र, हर्ष आदि जो चौरी के उसी गांव के निवासी हैं, एक राय होकर आरोपी को भगाने का प्रयास करने लगे। हालांकि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन विपक्षी अधिवक्ता से उलझ गए और गाली गलौज करने लगे। अधिवक्ता को गाली दिए जाने के बाद भदोही तहसील के अधिवक्ता भड़क गए और हंगामा करने लगे। उधर दूसरे पक्ष का आरोप है कि कुछ अधिवक्ताओं ने चौकी में घुसकर उन्हें मारा पीटा है। ये धमकी देने लगे। उसी पर मैं जो है इन लोगों को पकड़ने की कोशिश किया कि तहसील में गाली क्यों दे रहे हो। मैं तहसील के गेट तक दौड़ाते हुए गया, लेकिन वो लोग मोटरसाइकिल से 5-6 थे और वो भाग गए। कहा है कि एक विपक्षी केवल जो है उसमें जो है पकड़े गए हैं। औराई इलाके के उपरौट गांव में भीषण चोरी की वारदात हुई है। हौसला बुलंद चोरों ने मकान के पीछे के दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और बारी बारी से 4 कमरों को खंगालते हुए अलग अलग स्थानों पर रखे लगभग 4 लाख रुपए के जेवरात, जिसमें हार, मांगटीका शामिल है। परिजनों के मुताबिक आभूषण की कीमत लगभग 4 लाख है। साथ ही 25,000 नगद व वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा भी चोर उठा ले गए हैं। औराई के उपरौट निवासी बबलू विश्वकर्मा के मकान में यह चोरी हुई है। चोरी की सूचना औराई पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की है। चोरी से इलाके में हड़कंप व खौफ व्याप्त है। कुछ सामान को चोरों ने मकान से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर फेंका है, जिसमें कुछ कागजात और टूटी अटैची बॉक्स शामिल है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के ककराही रेलवे क्रॉसिंग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बोलेरो में सवार 2 युवतियों को अगवा करने की अफवाह फैल गई। सूचना पाते ही गोपीगंज कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो सहित चालक व दोनों युवतियों को कोतवाली ले गई, लेकिन पूछताछ में मामला कुछ और ही निकला। बताया जाता है कि पैसे के लेन देन को लेकर बोलेरो व एक अन्य कार चालक के बीच गोपपुर के समीप कहासुनी हुई। यहाँ मामले में सुलह समझौता हो गया, लेकिन एक बार फिर दोनों वाहन चालक ककराही रेलवे क्रॉसिंग पर आमने सामने हो गए, जहां बोलेरो सवार ने यह बात फैला दी कि बोलेरो में बैठी दोनों युवतियों को अगवा करने का प्रयास किया जा रहा है। बस इसी बात को लेकर हड़कंप मच गया। मिर्जापुर के विंध्याचल दारा पट्टी निवासी बोलेरो चालक अजय का आरोप है कि उसके बोलेरो को ककराही रेलवे क्रॉसिंग पर रोककर एक कार चालक छत्तीसगढ़ से दर्शन करने आई 2 महिलाओं को अगवा करने का प्रयास कर रहे थे। काफी देर तक कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच वार्ता होती रही। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश मीडिया प्रभारी चेतना पांडे भदोही पहुंची थी। ज्ञानपुर स्थित गेस्ट हाउस में भदोही जिले की महिला मोर्चा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उनके साथ भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी की मंडल ग्रामीण कोषा अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख वंदना राकेश पप्पू तिवारी मौजूद रही। इस दौरान महिला मोर्चा की प्रदेश मीडिया प्रभारी चेतना पांडे ने कहा कि 2022 चुनाव से पहले महिला मोर्चा हर घर की रसोई तक पहुंचेगी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं व सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा घर घर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने सभी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों से चुनाव 2022 के लिए जुट जाने का आह्वान किया है।
अभोली ब्लॉक के मिश्राइनपुर गांव में बुधवार को 2 सदस्यीय टीम विकास कार्यों में की गई शिकायत की जांच के लिए पहुंची थी, जिसमें जिला युवा कल्याण अधिकारी दिनेश कुमार त्रिपाठी व जेई अजय भारती शामिल रहे। आपको बता दें कि मिश्राइनपुर के सुरेश कुमार सरोज, कमलेश कुमार बिंद, बद्री प्रसाद बिंद, शिवराम बिंद, रमेश जायसवाल ने मिश्राइनपुर ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों में धांधली की शिकायत की थी। इसी शिकायत की जाँच के लिए टीम बुधवार को गाँव में पहुंची थी, जिसमें टीम ने खड़ंजा, डस्टबिन, खुदाई कार्य, रिबोर आदि कार्यों की बारीकी से जांच की है। जांच में भारी खामियां मिली हैं। जांच टीम ने बताया कि रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। शिकायतकर्ताओं के साथ साथ ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण यादव, प्रियंका यादव, उमेश सरोज, पूर्व प्रधान सुरेश कुमार गुप्ता आदि भी मौजूद रहे। सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा तुरंत मिले, इसके लिए अब भदोही जिले के हॉट स्पॉट चौराहों व दुर्घटना बाहुल इलाकों में एम्बुलेंस खड़ी रहेंगी, जहां बुधवार को यह नियम भदोही में लागू हो गया है। इसके लिए बाकायदा एम्बुलेंस से जुड़े जिला प्रबंधक अधिकारी अभिजीत सिंह, जिला प्रभारी रोहित कुमार सहित अमर बहादुर, गौरव कुमार दुबे आदि ने एम्बुलेंस कर्मियों को ट्रेनिंग दी। कहा कि अब सरकारी 108 व 102 एम्बुलेंस हॉट स्पॉट चौराहों पर खड़ी रहेंगी और 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस सेवा मरीजों तक पहुंच जाएगी। एम्बुलेंस सेवा में मरीजों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। आने वाले दिनों में भदोही जनपद में बादल छाए रहेंगे। इस बीच मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस बीच हवाओं की गति भी तेज रहेगी। इन दिनों में मौसम चमक, गरज और बारिश के रूप में बदल सकता है। इस दौरान कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने किसान भाइयों से अपील की है कि पशुओं को छायादार स्थान में बांधें। मानसून के मौसम में पशु शेड सूखा रखें। मक्खियों को दूर रखने के लिए पशु शेड नीलगिरी या लेमन ग्रास तेल का छिड़काव करें। भदोही शहर के कारपेट सिटी स्थित एक्सपो मार्ट में पहली बार कोई आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि 250 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सपो मार्ट में 24 सितंबर को अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत वाणिज्य उत्सव में स्टॉल लगाया जाएगा। मंगलवार से टेंट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। 24 से लेकर 26 सितंबर तक वाणिज्य महोत्सव मनाया जाएगा। जिलाधिकारी आरका कौरी ने मातहतों को इस महोत्सव को सफल बनाने का आदेश दिया है। इस दौरान भदोही जिले के कालीन कारोबारी रंग बिरंगी कालीनों का स्टॉल भी लगाएंगे। बड़ी खबर है, जहां एक छात्रा ने प्रधानाध्यापक का रिश्वत लेते हुए वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया है। सुरियावा इलाके के पाली चकबेदुआ गांव निवासिनी वंदना नामक छात्रा ने अपने परिजनों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर श्री सियाराम लालता प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वारी के प्रधानाध्यापक पर इंटरमीडिएट का अंक पत्र लेने के नाम पर सुविधा शुल्क लेते हुए वीडियो अधिकारी को सौंपा है। आरोप लगाया है कि अंक में कुछ त्रुटि थी, जिसके सुधार के नाम पर प्रधानाध्यापक द्वारा 5,000 रुपए की मांग की जा रही थी। 1,000 रुपया लेते हुए बाकी रकम बाद में देने की बात कहते हुए पूरी वारदात को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया गया। छात्रा ने यही वीडियो अधिकारी को सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है तथा अंक पत्र प्रमाण पत्र में आई त्रुटि को ठीक कराए जाने की भी मांग की है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लालानगर टोल प्लाजा के गौतम बस्ती के समीप एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। ऑटो खमरिया के नटवा से ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था, तभी लालानगर टोल प्लाजा के गौतम बस्ती के समीप सड़क किनारे गड्ढे में तेज आवाज के साथ पलट गई। चालक शिवचरण यादव की चीख पुकार पर आसपास के लोग पहुंचे और उसे बाहर निकाला। चालक के मुताबिक अचानक उसके आंख में कीड़ा चला गया था, जिससे ऑटो अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। ऑटो मालवाहक था, पलटते ही हड़कंप मच गया।
एक बार फिर सत्यम न्यूज के खबर का असर हुआ है। ऊज इलाके के ऐनच बाजार के बीचों बीच लगभग 2.5 फीट हुए गहरे गड्ढे को लोक निर्माण विभाग द्वारा पाटा जा रहा है। आपको बता दें कि इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाई थी। लगभग 20 फीट दूरी तक सड़क में हुए इस गड्ढे की वजह से एक ट्रक अनियंत्रित होकर ऐनच बाजार में एक कपड़े की दुकान में घुसते घुसते बची थी। इस खबर को दिखाने के बाद ही सत्यम न्यूज ने जानलेवा गड्ढे को पाटे जाने की बात कही थी। खबर का असर यह हुआ कि लोक निर्माण विभाग गड्ढे को दुरुस्त कराने में जुट गया है। ज्ञानपुर विकासखंड के देवाजीतपुर के प्रजापति बस्ती तक जाने वाला खड़ंजा मार्ग पूरी तरह जर्जर हो गया है। मरम्मत की मांग को लेकर बुधवार को गांव के ही संजय कुमार प्रजापति, राजकुमार प्रजापति, बिहारी लाल, जयराम सहित 1 दर्जन से अधिक संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने कहा कि लगभग 10 वर्ष पूर्व जिला पंचायत द्वारा इस खड़ंजे का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज तक इस खड़ंजे की मरम्मत नहीं हुई है। कुछ लोगों ने तो रास्ते को काटकर खेत में मिला लिया है। बारिश में तो यह जर्जर खड़ंजा मुसीबत बन जाता है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जर्जर हो चुके खड़ंजे की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक पत्र सौंपते हुए औराई पुलिस द्वारा मारपीट व महिला के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के बावजूद मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने से आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन करते हुए पत्र सौंपा है। शिकायती पत्र देते हुए नीलम, जयदेवी, सुनीता, उषा आदि महिलाओं का आरोप है कि कुछ लोगों ने विकास खंड कार्यालय औराई परिसर में गत दिनों उसके पति प्रभु नारायण को मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने जब वह पहुंची तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, साड़ी ब्लाउज खींचा गया, लेकिन औराई पुलिस ने मामूली धारा में मुकदमा दर्ज किया है। महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को भदोही शहर के निर्माणाधीन गजिया ओवरब्रिज निर्माण का चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने निरीक्षण किया है। धीमी गति से हो रहे कार्य पर चेयरमैन ने नाराजगी जताई है। कहा कि हर हाल में दिसंबर के अंत तक ओवरब्रिज निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। नए वर्ष में भदोही वासियों को उपहार स्वरूप बेहतर आवागमन के लिए गजिया ओवरब्रिज को चालू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। लापरवाही मिली तो मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। इस मौके पर गिरधारी जायसवाल, राहुल कश्यप, गुड्डू, संजय सेठ आदि मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण में सरकारी धन का किस तरह दुरुपयोग होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण डीग विकास खंड के ग्राम सभा अर्ता में निर्माणाधीन सार्वजनिक सुलभ शौचालय है। विभाग के उच्चाधिकारी मुख्यालय पर तो बैठकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान व सचिव सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं। ग्राम सभा अर्ता में 1 वर्ष बाद भी सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। आज भी आधा अधूरा शौचालय पड़ा है और ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। ग्राम सभा के ही अजय कुमार सरोज, शिवमणि सरोज, रमेश सरोज, इंद्रजीत सरोज का कहना है कि अगर शौचालय निर्माण की जांच कराई जाए तो सरकारी धन के हेरा फेरी का एक बड़े मामले का खुलासा हो सकता है। पंचायत चुनाव बीते कई माह हो चुके हैं, लेकिन चुनावी रंजिश गांव में थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी ही कुछ शिकायत बुधवार को ज्ञानपुर विकास खंड के कसिदहा की बासमती सरोजा देवी व राकेश कुमार लेकर डीएम दरबार पहुंचे थे। आरोप है कि सभी पीएम आवास के लाभार्थी हैं, लेकिन चुनावी रंजिश के चलते ग्राम सभा के प्रधान पीएम आवास को रोक रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव में आप सभी ने वोट नहीं दिया था, इसलिए ग्राम सभा के किसी भी योजना का लाभ आप जैसे लोगों को नहीं दिया जाएगा। परेशान लोगों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए पीएम आवास दिलवाए जाने की मांग की है। ग्रामीण इलाकों के बदहाली की असली तस्वीर देखनी है तो आप डीग विकास खंड के धनतुलसी ग्राम सभा पर एक नजर जरूर डाल लीजिएगा। आजादी के इतने वर्षों बाद भी ग्राम सभा धनतुलसी अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। विकास की किरण तो मानो यहाँ से नाराज है। अगर आप बात करें अकेले धनतुलसी के ठाकुर बस्ती की तो यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। जल निकासी, प्रकाश, स्ट्रीट लाइट, पेयजल जैसी तमाम मूलभूत सुविधाएं कोसों दूर हैं। इलाके के समाजसेवी पवन तिवारी बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले गाँव में आग लगी की
घटना घटी थी, जिसमें लगभग 40 मकान जलकर राख हो गए थे, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए थे। सिर से छत छिन गई थी, लेकिन इनमें से अधिकतर लोगों को पीएम आवास तक नसीब नहीं हुआ। जल निकासी व्यवस्था न होने से गांव में गंदगी का अंबार है। शौचालय की हालत ऐसी है कि इज्जत घर में सुराख है। शौचालय में लोग उपली, लकड़ी, भूसा भरे हुए हैं। ग्राम सभा के अधिकतर बासिंदे खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। सड़क मरम्मत के लिए डालकर छोड़ी गई गिट्टी अब मुसीबत बन गई है। भदोही शहर के नई बाजार, फल मंडी, विवेकानंद चौराहे से नई बाजार के ईदगाह तक सड़क मरम्मत के लिए गिट्टी डाली गई है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते अब यह गिट्टी राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है। बाइक व साइकिल सवार जहां गिरकर चोटिल हो रहे हैं, वहीं बड़े वाहनों पहियों से छिटक कर गिट्टी सड़क किनारे दुकानदारों व राहगीरों को घायल कर रही है। लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क पर डालकर छोड़ी गई यह गिट्टी इलाके वासियों के लिए मुसीबत बन गई है। आए दिन गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं, राह चलना दुश्वार हो गया है। आसपास के लोगों ने सड़क मरम्मत का कार्य जल्द पूरा कराए जाने की मांग की है। बुधवार को 1 दर्जन की संख्या में पहुंची महिलाओं ने डीएम भदोही को पत्र सौंपते हुए पीएम आवास की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर विकासखंड के हरिहरपुर की निवासिनी गुंजा, सीमा, बुधंतु, फोटो समेत लगभग 1 दर्जन गरीब महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए आवास की गुहार लगाई है। कहा कि हम सभी के परिवार वाले बेहद गरीब हैं, बांस बल्ली के सहारे पन्नी डालकर रहने को मजबूर हैं। ठंडी, गर्मी, बारिश जैसे मौसम में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मढ़े में सो रही बच्चियां भी असुरक्षित हैं। ऐसे में पत्र सौंपते हुए हरिहरपुर की महिलाओं ने पीएम आवास दिलाए जाने की गुहार लगाई है। भदोही शहर के चौरी रोड आकाशदीप हॉस्पिटल में एक परिवार में बेटी ने जन्म लिया तो परिवार के सभी सदस्य झूम उठे। बेटी को घर ले जाने के लिए किराए पर महंगी लग्जरी कार BMW मंगा ली। आपको बता दें कि भदोही के पड़ोसी जनपद जौनपुर किराकत निवासी मुकेश संतोष शर्मा का पूरा परिवार मुंबई में रहता है, जहां मुकेश संतोष शर्मा की पत्नी ने भदोही के चौरी रोड पर स्थित आकाशदीप हॉस्पिटल में एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म लेने की सूचना पर पूरा परिवार झूम उठा। बेटी को घर ले जाने के लिए BMW कार किराए पर मंगा ली। इस संबंध में मुकेश संतोष शर्मा ने बताया कि बेटी के पैदा होने पर पूरे गांव वालों को भोजन कराया जाएगा। घर में जश्न का माहौल है। बुधवार को सुरियामा इलाके के निमकौड़िया तालाब पर कांग्रेस दिव्यांग प्रकोष्ठ की एक बैठक हुई है। बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों ने चर्चा की। बैठक में जल्लू यादव को कांग्रेस दिव्यांग प्रकोष्ठ का सुरियामा ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मौके पर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष JP गुप्ता, नीरज कन्नौजिया, संतोष उपाध्याय, रमापति गौतम आदि मौजूद रहे। इस दौरान दिव्यांग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने दिव्यांगों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में भी चर्चा की है। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की समस्या समाधान के लिए भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर एक कैंप लगाया गया था। कैंप में 20 उपभोक्ता पहुंचे थे, जिसमें 5 लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं 15 लोगों ने बिल जमा किया है। इस मौके पर लाइन मैन लक्ष्मी यादव, हरिचंद हरिनाथ, रवि यादव व कुशल कर्मचारी सुधीर पाल मौजूद रहे। इस दौरान विद्युत उपभोक्ताओं ने कर्मियों से अधिक बिल आने की शिकायत करते हुए मीटर को सही कराने की मांग की है। नगर पंचायत सुरियामा कार्यालय के सामने खड़ी बाइक चोरों ने उड़ा दी है। इसकी सूचना बाइक चालक इदरीस ने सुरियामा पुलिस से की है। कहा कि वह नगर पंचायत कार्यालय सुरियामा में संविदा सफाई कर्मी के पद पर तैनात है। कहा कि वह सुबह अपनी बाइक लेकर पहुंचा था और परिसर के समीप बाइक खड़ी कर साफ सफाई के कार्य में लग गया। काम खत्म करने के बाद बाहर निकला तो बाइक गायब थी। बाइक चोरी होने की सूचना इदरीस ने सुरियामा पुलिस से की है। गोपीगंज थाना क्षेत्र के बिरासपुर गांव में मंगलवार की रात एक अधेड़ की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। मामले की जानकारी पर बुधवार को पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में बताया जाता है कि बिरासपुर गांव निवासी 45 वर्षीय राजकुमार निषाद नामक अधेड़ की शादी नहीं हुई थी। ऐसे में खुद का पेट पालने के लिए इधर उधर मजदूरी करने का काम करता था। गाँव में ही एक पेड़ के नीचे प्लास्टिक की झोपड़ी बनाकर उसी में निवास करता था। मंगलवार की शाम भोजन ग्रहण करने के बाद वह प्रतिदिन की तरह झोपड़ी में
सो गया। बुधवार की सुबह काफी देर तक उसके बाहर न आने पर लोगों को संदेह हुआ। पास जाकर देखा तो मृत मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वृद्ध की मौत से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर बीए, बीएससी व बीकॉम में प्रवेश का कार्य 25 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए कट ऑफ मेरिट जारी कर दी गई है। इस संबंध में प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि प्रवेश के लिए कट ऑफ मेरिट निर्धारित करते हुए महाविद्यालय के सूचना पट पर चस्पा कर दिया गया है। कहा कि वरीयता सूची में आने वाले छात्र छात्राओं सहित अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र छात्राएं निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फीस जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर खबरों को भेजने के लिए लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आपके आसपास है कोई खबर तो आप बगैर झिझक कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं। सत्यम न्यूज वेब टीवी का नंबर अपने मोबाइल में सेव करें, जिससे कोई भी समस्या आप हमें कभी भी बता सकें। आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 23 सितंबर 1908 को हिंद जगत के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।